Hello bachcho, let's start the question. The question says, draw a label diagram of development of mature embryo sac from megaspore mother cell. ठीक है, तो सबसे पहले let's talk about the key concept. The key concept of this question is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक ओव्यूल है. ठीक है, तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल जो है हमारा एक मेगा स्पोरेंजियम है जो डेवलप करता है एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटियल टिश्यू. ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मेगा स्पोरेंजियम है जो किस में डेवलप करता है? डेवलप्स एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू. ठीक है, अब क्या होता है, अगर एक बहुत ही यंग ओव्यूल है, ठीक है, यंग ओव्यूल में जो हमारा सिंगल हाइपोडर्मल सेल है वो डिफरेंशिएट होता है एज अ आर्कियोस्पोरल सेल. ठीक है, सिंगल हाइपोडर्मल सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है आपका आर्कियोस्पोरल सेल. ठीक है, सिंगल हाइपोडर्मल सेल आपका आर्कियोस्पोरल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा आर्कियोस्पोरल सेल है वो एक्ट करता है कैसे? वो डायरेक्टली फंक्शन एज अ मेगा मदर सेल. ठीक है, तो जो आपका आर्कियोस्पोरल ये एक्ट करता है आपका कैसा? एज अ मेगा स्पोर मदर सेल. ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह करता है और ये डिवाइड करता है पेरिक्लिनर ताकि वो फॉर्म कर सके एक आउटर पेरेंटल सेल और एक इनर स्पोरेंजियल सेल. ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर है ये क्या है आपका? ये आपका डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड माने 2n. ठीक है, अब डिप्लॉयड है तो ये इसका सेल साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है बाय मियोसिस. ठीक है, और इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका हैप्लॉइड फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स. ठीक है, इसने बनाए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. अब जो मेगास्पोर है इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट. ठीक है, ये जो मेगास्पोर है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल. ये क्या बना? ये बना आपका फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल है वो बना है आपका मेगा स्पोर. ठीक है, अब क्या हुआ, जो 3 मेगा स्पोर थे वो आपके डीजनरेट कर दिए और एक जो लार्जेस्ट वाला था वो फंक्शनल हुआ. उसके बाद वो प्रोड्यूस किया एज एन एम्ब्रियो सैक. ठीक है, वो एज ए एम्ब्रियो सैक हुआ. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसा है. ठीक है, इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 सेल्स यहाँ पे होते हैं. ठीक है, और 2 सेल्स आपके नीचे होते हैं, एक इधर एक इधर. ठीक है, और बीच में 2 सेल्स होते हैं आपके ऐसे करके. ठीक है, ये हैं आपके इधर ऐसे, ये वाले. ये 2 सेल्स आपके ये हैं, 3 सेल्स आपके ये हैं. ठीक है, ऐसे करके होता है ये इधर ये इधर. ठीक है, अब हम देखते हैं जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड. ठीक है, और जो नीचे वाला था इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलर एंड. ठीक है, माइक्रोफाइलर एंड. इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, और यहाँ पे एक चीज डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं एग. ठीक है, और ये दो जो है हमारे, ये दो हो गए हमारे सिनर्जिड्स. ठीक है, ये दो हो गए हमारे सिनर्जिड्स और ये है हमारा सेंट्रल सेल. ठीक है,
सेंट्रल सेल के बाद क्या हुआ, ऊपर वाला पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाला सेल सेंट्रल सेल, और ये वाला आपका एग। ठीक है, सिनर्जिस। और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके, ये वाले, तो इनका नाम क्या है, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।